कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? ज़रूर सोचा होगा और अपनी तरफ से आपको आंसर भी मिल गया होगा कि मैं अपनी तरफ से जो सबसे अच्छा दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, वो दे रहा हूँ। अब मेरा प्रश्न है कि आप अपने बच्चों को विरासत में कैसी हवा, कैसा पर्यावरण देकर जा रहे हैं? सोचिए। डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स, बच्चों का वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन के संपर्क में आना एक स्पेशल थॉटफुल कंसर्न है, क्योंकि इस उम्र में एक्सपोजर शुरू होने पर उनकी इम्यून सिस्टम और लंग्स पूरी तरह से विकसित नहीं होते। इसके अलावा बच्चे अधिक समय बाहर बिताते हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्लांट्स और कंबस्शन सोर्सेज जैसे कि सूखे पेड़ पौधे और उनके पत्तियों के जलाने से, गंदे सूखे गीले कूड़े के जलने से, या पराली जो कि धान की फसल के कटने के बाद बाकी का बचा हुआ हिस्सा होता है, जिसमें से केवल आधी ही उसमें लाई जाती है, बाकी को किसान खेतों में यूं ही जला देते हैं। और आज के समय में डिस्पोजेबल मास्क और पीपीटी की किट के जलने से प्रदूषण की मात्रा नॉर्मल से कहीं बहुत ज्यादा होती है। सांस लेना किसी भी जीव का पहला काम होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसे सांस लेना सिखाया नहीं जाता। धरती पर आकर सांस लेकर ही वो और उसके शरीर के अंदर के सभी ऑर्गन्स खुलना और बढ़ना शुरू करते हैं। कभी सोचा है पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने वाला बच्चा किन किन बीमारियों के साथ बढ़ेगा? नहीं सोचा? तो सोचो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में, और फिर अपने बच्चों के बारे में, और अगर नहीं है तो परिवार के बच्चों के बारे में सोचो। हम बड़ों को अपना सिर दर्द, आंखों में जलन, गले की खराश ये सब समझ आती है, पर हम बच्चों को ये कहकर छोड़ देते हैं, अरे ये तो बच्चा है, सहन कर लेगा, ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। लगातार प्रदूषित हवा बच्चों के बॉडी ऑर्गन्स को खराब कर रही है, उनमें परमानेंट डिसऑर्डर्स और बॉडी डैमेजेस दे रही है। अब आप कहोगे, अरे राजश्री वाणी, आप तो डरा रही हैं। एंड आई वुड आंसर यस, मैं आपको डरा रही हूँ। जब हम डरते हैं तभी तो कोई कदम ले पाते हैं। डरना कोई बुराई नहीं है, पर डर पर जीत पाना जरूरी है। कोरोना ने समस्त विश्व को डर कर घर पर बिठा दिया ना, तभी हम इस पर काबू कर पाए हैं। क्यों बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, स्पेशली मोर इन सिटीज? क्या दिवाली मनाने से? फिर पूरे साल दिवाली कौन मनाता है भाई? हाँ, दिवाली मनाने से बढ़ा हुआ प्रदूषण और बढ़ जाता है। 2 दिन में दिवाली खत्म। अब क्यों है भाई प्रदूषण? कभी सोचा? बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, दायरे से बाहर जाते शहर, लोगों की मनमानियां, वायु प्रदूषण को रोकने वाले कानूनों का पूरी तरह पालन ना होना। जब कोई पालन नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? मेरे अकेले करने से क्या होगा? ब्ला ब्ला ब्ला। Theoretically, there are many actions through which we can, or rather we are trying to control air pollution, like growing more trees, using CNG vehicles, getting our vehicles pollution check certificates. ACs are available now in the market which are less hazardous. Governments are performing their roles, but at the end, ये हमारा mess है और हमें ही समेटना होगा। What can we do? See, our children are spending their maximum time in schools majorly. So we need to take care of our homes and school surroundings. आजकल तो वैसे ही बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं, पर मैं सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ नॉर्मल दिनों में जब सभी बच्चे स्कूल जाते हैं।
स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, जब एयर पोल्यूशन का लेवल हमें गैस चैम्बर में रहने पर मजबूर कर देता है. फर्स्ट इज पेरेंट्स टीचर एसोसिएशंस आर द बेस्ट कोलैबोरेशन to deal with the community issues of the school. So PTA can submit a memorandum to their respective state government that all the rules and regulations of pollution control are strictly followed. और बच्चों की जान के लिए प्लीज कोई पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए. PTAs should see that how traffic like school buses, parents' vehicles who come to pick or drop their children would be moved away from schools to improve air quality. PTA should consider school transport or van for their wards for pick and drop. No personal vehicle to drop their child. It blocks the roads of the school और स्कूल के आसपास की roads भी block हो जाती हैं. Second is safe pathways near school or around localities can help promote active travel like walk or bicycle. It would help in children's growth as well. Third is cleaning of the roads in the school should be done after school hours to avoid exposure to ultrafine particles. Fourth is school timings, especially in winters, can be delayed so that pollutants present in the atmosphere settle down on the earth. Fifth is inspecting building material in school or near home for harmful substances if construction is taking place. Sixth is replace chalkboards in the schools with whiteboards. And the last one is 7. Weather stripping homes or schools. It is to inspect every corner that is identifying air leakages. देखिए, मैं और शर्मिष्ठा उन तरीकों या विचारों का पता लगाने के लिए मेहनत करते हैं जिनके माध्यम से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं. At least we are paving path for you to ponder. So parents, teachers and viewers, we and our children are suffering. Please act on what we are suggesting and come forward accordingly. चैनल जनरेशन अल्फा टीम आपसे अनुरोध करती है कि आप सभी पेरेंट्स इकट्ठा करें और उस पर कार्रवाई करें. एक बार जब आप इस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे तो आपको कई और समाधान मिलेंगे. We have shared our concerns. Now share yours. And please don't forget to subscribe and like us. We are here to bring the change. Till then, bye bye.